हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इरुटेरिया चैनल पे। इरुटेरिया द्वारा हाल ही में प्रकाशित करंट अफेयर्स वार्षिकी 2021 के इस प्रैक्टिस सेट श्रृंखला में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। यह हमारा प्रैक्टिस सेट का सेट संख्या 9 है। इससे पहले हमने 8 सेट को सॉल्व किया है और यह पुस्तक आपके नज़दीकी दुकानों और साथ ही साथ फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, जो कि आपके एग्ज़ाम्स की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज सेट नंबर 9 के 50 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है तबस्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा शीर्षक बुक लॉन्च किया गया। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा तबस्मी लाइफ एंड स्किल्स थ्रू द लेंस ऑफ रामायणा पुस्तक को लॉन्च किया गया है? तो वो हमारे देश के 13वें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके लेखक की बात करें तो रला बेदी, श्री राम चक्रधर एवं अमरा शारदा दीप्ति है। दो व्यक्तियों ने मिलकर इस किताब को लिखा है, जिनका नाम है रला बेदी, श्री राम चक्रधर एवं अमरा शारदा दीप्ति, और इसे लॉन्च किया है हमारे देश के 13वें उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू जी के द्वारा। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस देश ने एससीओ परिषद के सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्ष के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की? तो आपको दोनों बातें याद रखनी है कि एससीओ के विषय में और इसके 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की। तो हाल ही में 20वां शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। और एससीओ के बारे में बता दूं आपको दोस्तों, एससीओ की स्थापना वर्ष 2001 में की गई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग चीन में है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 8 है। भारत 2017 में इसका सदस्य राष्ट्र बना था। वर्तमान में इसके सदस्यों की बात करें तो इसके सदस्य हैं तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, चीन, पाकिस्तान, भारत एवं रूस। ये 8 देश हैं। अगला जो 21वां शिखर सम्मेलन जो आयोजित किया जाएगा वह तजाकिस्तान में होगा और 22वां जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा वह उज्बेकिस्तान में होगा। तो इस सभी बिंदुओं को आप याद रखिएगा दोस्तों। एससीओ की स्थापना 2001 में की गई थी। इसके सदस्य देश 8 है। भारत 2017 में इसका सदस्य बना है। अगला जो 21वां शिखर सम्मेलन होगा वह तजाकिस्तान में होगा और 22वां जो होगा वह उज्बेकिस्तान में होगा। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के किस राज्य में सबसे लंबे डोबरा चांटी ब्रिज सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई घटना भारत में पहली बार या सबसे बड़ी होती है तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भारत के सबसे लंबे सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज जो डोबरा चांटी ब्रिज जिसे कहते हैं वह उत्तराखंड के टिहरी झील पर निर्मित किया गया है। याद रखिए किस झील पर है? तो टिहरी झील पर है, जो कि प्रतापनगर और टिहरी को आपस में जोड़ती है। इसकी लंबाई की बात करें तो यह 440 मीटर लंबा है और यह भारत का सबसे लंबा सिंगल लेन मोटरेबल सस्पेंशन ब्रिज है। अगला प्रश्न चौथा, अटल इनोवेशन मिशन ने किस देश के साथ मिलकर AIM सीरीज इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया है? तो भारत के नीति आयोग एवं रूस के सीरियस के द्वारा मिलकर के अटल इनोवेशन मिशन 3.0 को लॉन्च किया गया है। तो भारत और रूस ने मिलकर के अटल इनोवेशन 3.0 लॉन्च किया गया है। यह स्कूली बच्चों के लिए लॉन्च किया गया है, जिसमें 14 दिनों का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बच्चों को नए नए इन्वेशन करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना AMVWSP कहाँ शुरू किया गया है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में पहली बार है। भारत का पहला सौर आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना अरुणाचल प्रदेश में शुरू किया गया है, जो दिबांग घाटी में शुरू किया गया है। और साथ ही साथ इसका अगर देखें तो इससे 39 गांवों को लाभ प्राप्त होगा। तो हाल ही में इसे जल शक्ति मंत्रालय जो मंत्री है गजेंद्र शेखावत, उनके द्वारा शुरू किया गया है और यह दिबांग जिला के 39 गांवों को इस योजना से लाभ मिलेगा। प्रश्न संख्या 6, किस राज्य ने मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए पर्यावरण स्थायी कार्यक्रम परिवर्तनम योजना की शुरुआत की? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परिवर्तनम योजना हाल ही में केरल सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। याद रखिएगा, केरल सरकार ने परिवर्तनम योजना शुरू किया है, जिसका मूल उद्देश्य जो मछुआरे हैं उनकी आजीविका में सुधार लाना है, उन्हें कौशल प्रदान करना है, मछली पकड़ने की नई तकनीक सिखाना है ताकि उनकी आय बढ़ सके।
वर्तमान में यदि केरल के मुख्यमंत्री की बात करें तो पी विजयन है और वहाँ के जो गवर्नर है वो आरिफ मोहम्मद खान है। तो केरल सरकार के द्वारा परिवर्तनम योजना। प्रश्न संख्या 7, हाल ही में केंद्र ने शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर क्या रख दिया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि शिपिंग मंत्रालय का नाम हाल ही में बदलकर क्या रख दिया गया है। तो शिपिंग मंत्रालय का नाम बदलकर पोर्ट, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय रख दिया गया है। तो यदि इंग्लिश में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज इसका नाम है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, टेनिस के पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो पेरिस में आयोजित पेरिस मास्टर 2020 का खिताब है वह डेनियल मेदवेदेव ने जीता है और यह रूस के टेनिस प्लेयर है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यह न्यूज़ है कि नोवाक जोकोविच ने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 का खिताब पुरुष एकल में जीता है। तो ये भी याद रखिएगा। और डेनियल मेदवेदेव कहाँ के खिलाड़ी है? तो वे रूस के हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के खिलाड़ी। प्रश्न संख्या 9, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो हॉकी इंडिया के जो नए अध्यक्ष बने हैं वह ज्ञानेंद्रो निंगोबम बने हैं। तो यह भी याद रखिएगा कि ज्ञानेंद्रो निंगोबम जो है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं। प्रश्न संख्या 10, भारत और इटली के मध्य वर्चुअल शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी और इटली के पीएम ग्यूसेप कोंटे के मध्य सहमति के बाद कितने समझौते हुए? तो दोनों बातें याद रखिएगा। हाल ही में भारत और इटली का वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें भारत के प्रधानमंत्री और इटली के प्रधानमंत्री ने भाग लिया। इटली के प्रधानमंत्री कौन है? तो वो है ग्यूसेप कोंटे। और ये जो भाग लिया उसमें 15 समझौते हुए। प्रश्न संख्या 11, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को बीसीसीआई पॉली उमिरगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किस क्रिकेटर को बीसीसीआई पॉली उमिरगर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है भारतीय बॉलर जो फास्ट बॉलिंग कराते जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह को बीसीसीआई के द्वारा पॉली उमिरगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 12वां प्रश्न, सड़क परिवहन मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार हाल ही में बने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के वाहनों पर अब से उसके अंग्रेजी की शुरुआती अक्षर LA का वाला नया रजिस्ट्रेशन मिल गया है? आप देखते होंगे गाड़ियों के नंबर प्लेट पर जो शुरुआती अक्षर होता है वह उस राज्य को दर्शाता है। जैसे बिहार के लिए BR का प्रयोग किया जाता है, तो उसी तरीके से हाल ही में LA से स्टार्ट होने वाला रजिस्ट्रेशन नंबर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का होगा? तो नए जो गठित राज्य केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख, उसके लिए अब LA रजिस्ट्रेशन नंबर का प्रयोग किया जाएगा। यदि बात करें कि लद्दाख का गठन कब किया गया था, तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख विधिवत रूप से एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन गया था। वर्तमान में यदि लद्दाख की बात करें, लद्दाख की राजधानी लेह है और लद्दाख के उपराज्यपाल श्री राधाकृष्ण माथुर है। तो यह भी याद रखिएगा कि लद्दाख के जो वर्तमान में उपराज्यपाल है वो श्री राधाकृष्ण माथुर है। अगला प्रश्न, भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब किस बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा? तो भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब जो है वह केरल के कोचीन बंदरगाह पर विकसित किया जाएगा। यह भी याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य में सरकारी स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया गया है? तो हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में प्रस्तावना को पढ़ना स्कूलों में अनिवार्य कर दिया गया है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और यह याद रखिएगा कि वर्तमान में महाराष्ट्र के जो CM है वो उद्धव ठाकरे है और वहाँ के जो उपराज्यपाल है वो भगत सिंह कोश्यारी है। प्रश्न संख्या 16 की तरफ बढ़ते हैं 15 की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया? तो परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में किया गया। इसके दौरान बड़ी संख्या में बच्चों और शिक्षकों, अभिभावकों को बुलाया गया था। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा के दौरान तनाव से कैसे मुक्त रहें इसके लिए उन्होंने काफ़ी टिप्स दिए थे। तो याद रखिएगा, परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। प्रश्न संख्या 16, IG नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो IG नोबेल पुरस्कार 2020 से भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पाने वाले ये दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इससे पूर्व श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को यह
पुरस्कार दिया गया है और वर्ष 2020 का आईजी नोबेल पुरस्कार चिकित्सा शिक्षा के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। प्रश्न संख्या 17, हिंदी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया? तो हिंदी के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार श्री नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया है। इनकी कृति खिलते हुए अपनों को के लिए इनको यह दिया गया है। वहीं अंग्रेजी के लिए 2019 का साहित्य अकादमी पुरस्कार श्री शशि थरूर जी को दिया गया एन इरा ऑफ डार्कनेस के लिए। तो यह याद रखिएगा, इंग्लिश के लिए श्री शशि थरूर जी को दिया गया है और हिंदी के लिए श्री नंद किशोर आचार्य जी को दिया गया है। प्रश्न संख्या 18, भारत का वह पहला राज्य जिसने प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय लिया है। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप सोच रहे होंगे कि इसमें सिक्किम क्यों नहीं है। सिक्किम पहला वह राज्य है भारत का नहीं, दुनिया का वह पहला राज्य है जो जैविक तरीके से खेती करने वाला राज्य बन चुका है। तो जैविक तरीके से खेती करने वाला पहला राज्य बन चुका है सिक्किम, जबकि प्राकृतिक तरीके से खेती करने का निर्णय हाल ही में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लिया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने 2022 तक राज्य को प्राकृतिक तरीके से खेती करने के लिए योजना बनाई है और वहाँ पे वर्तमान में 50,000 किसानों को प्राकृतिक तरीके से खेती करने का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो वहाँ के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर है और जो गवर्नर है वो बंडारू दत्तात्रेय है। प्रश्न संख्या 19, भारतीय नौसेना ने अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 कहाँ शुरू किया? तो महानेवी कनेक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह महानेवी भारतीय नौसेना के द्वारा शुरू किया गया है। वर्तमान में भारतीय नौसेना के जो प्रमुख हैं वो करमवीर सिंह हैं और नौसेना दिवस जो मनाया जाता है वह 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और इस महानेवी कनेक्ट का जो शुरू किया गया था प्रोग्राम, वह महाराष्ट्र के मुंबई में शुरू किया गया था। तो इसका मूल उद्देश्य जो देखा जाए तो वह था समुद्री विरासत को बढ़ावा देना तथा तटीय सुरक्षा के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। इसके लिए 50 जो है नौसैनिक जो टीम है वो गठित की गई थी, जिनके बीच में नौका दौड़, खेल, मैराथन आदि का आयोजन किया गया था। मोक्ष कलश योजना 2020 किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो मोक्ष कलश योजना 2020 का शुभारंभ हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का जो मूल उद्देश्य है कि परिवार में यदि किसी व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो वो उस परिवार के 2 व्यक्तियों को उसकी अस्थि विसर्जन करने के लिए हरिद्वार जाने के लिए राजस्थान सरकार छूट देगी कि वह बस से हरिद्वार तक अस्थि विसर्जन करने के लिए जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 21, राज्यसभा द्वारा उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 पारित कर दिया गया है। तो राज्यसभा ने हाल ही में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 2019 को पारित कर दिया है। यह विधेयक जो है किसका स्थान लेगी? तो इससे पहले वर्ष 1986 में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक 1986 जो लाया गया था वो इसका स्थान लेगी। तो नया जो विधेयक पारित हुआ है वह 1986 का स्थान लेगी। यह 24 दिसंबर 1986 को यह राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद लागू हो गया था, इसलिए राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस जो है वह 24 दिसंबर को मनाया जाता है। वहीं विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस, वहीं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। और उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पहली बार 1986 में लाया गया था। प्रश्न संख्या 22, अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अनब्रेकेबल MC मैरी कॉम की आत्मकथा है। MC मैरी कॉम के बारे में आप बखूबी जानते होंगे कि वह भारतीय महिला बॉक्सर है जो कि बॉक्सिंग करती है और हाल ही में उन्हें राज्यसभा में भी चुना गया है, तो वो राज्यसभा की मेंबर भी है। इससे पहले उन्हें पद्म श्री, पद्म विभूषण और राजीव गांधी खेल पुरस्कार भी प्रदान किए गए हैं। तो मैरी कॉम का संबंध जो है बॉक्सिंग से है और उनकी एक आत्मकथा है जिसका नाम है अनब्रेकेबल। अब मैरी कॉम का संबंध मणिपुर राज्य से है। भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान कहाँ खोला जा रहा है? तो भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान जिसका नाम राष्ट्रीय कैंसर संस्थान है वह हरियाणा के झज्जर में खोला जा रहा है
और यह भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है। तो ये याद रखिएगा कि भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान हरियाणा के झज्जर में खोला जा रहा है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किस स्टेडियम का नाम अरुण जेटली जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है? तो दिल्ली में स्थित फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम स्वर्गीय श्री अरुण जेटली जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। वहीं यूपी के एकाना स्टेडियम का नाम स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया था। तो दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकाना स्टेडियम का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम और फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम श्री अरुण जेटली जी के नाम पर रखने का निर्णय लिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25, वर्तमान में किस अभयारण्य में सुनहरे बाघ मौजूद है? तो हाल ही में काजीरंगा अभयारण्य में 4 सुनहरे बाघ देखे गए थे। तो इसलिए याद रखिए कि काजीरंगा अभयारण्य में वर्तमान में सुनहरे बाघ गोल्डन टाइगर मौजूद है। काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य जो है असम में स्थित है, जो एक सींग वाले गेंडे के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी काजीरंगा सुनहरे बाघ के लिए अभी वहाँ पे मौजूद है। प्रश्न संख्या 26, देश में इनोवेटर्स एवं स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान द्वारा चैलेंज डेयर टू ड्रीम लॉन्च किया गया है? तो किस संस्था के द्वारा? तो हाल ही में DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा डेयर टू ड्रीम कार्यक्रम को लॉन्च किया गया, जिसका मूल उद्देश्य देश में इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है। DRDO के यदि अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में श्री सतीश रेड्डी हैं और DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष श्री सतीश रेड्डी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विश्व इस्पात संघ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन की जारी जनवरी 2019 की रिपोर्ट में कच्चे इस्पात उत्पादन में भारत का स्थान क्या है? तो भारत कच्चे इस्पात के उत्पादन में 2019 से पूर्व तीसरे पायदान पर था, जबकि 2019 में जनवरी में जारी रिपोर्ट में भारत ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो भारत का स्थान जो है विश्व में दूसरा है, जबकि चीन का स्थान फर्स्ट है। प्रश्न संख्या 28, हाल ही में भारत का पहला समुद्री संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में बनाया जा रहा है, जिसका मूल उद्देश्य है कि जो समुद्री पुरातत्व है, जो समुद्र के नीचे जो स्थित पुरातत्व है, उनको संरक्षण प्रदान किया जाए। तो समुद्री पुरातत्व के संरक्षण के उद्देश्य से पहला समुद्री संग्रहालय गुजरात के लोथल में स्थापित किया जा रहा है। वर्तमान में यदि गुजरात के मुख्यमंत्री की बात करें तो श्री विजय रूपानी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। प्रश्न संख्या 29, वर्ष 2020 में से पूर्व दूसरी शिक्षा नीति कब लाई गई थी? तो ये पूछा जा रहा है कि 2020 में जो नई शिक्षा नीति 29 जुलाई को लागू कर दी गई कैबिनेट के द्वारा, उससे पूर्व दूसरी शिक्षा नीति कब लाई गई थी? तो दूसरी शिक्षा नीति 1986 में लाई गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। और 34 वर्षों के बाद 2020 में जो है तीसरी शिक्षा नीति लाई गई है। पहली शिक्षा नीति 1968 में कोठारी आयोग की सिफारिश पर लागू की गई थी। दूसरी, इसको पलट दीजिए, 1986 में, और तीसरी 2020 में लागू की गई है। प्रश्न संख्या 30, हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किस शहर में समुद्री संचार सेवा का शुभारंभ किया है? तो रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ने किस शहर में समुद्री संचार सेवा की शुरुआत की है? तो वह महाराष्ट्र के मुंबई में शुरुआत किया गया है। विश्व का पहला गोल्ड प्लेटेड होटल अर्थात सोने का होटल, जहाँ की वस्तुएं जो है उस पर सोने की परत चढ़ाई हुई है, वह किस देश में खोला गया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह विश्व में प्रथम बार हुआ है ऐसा। तो विश्व में पहला गोल्ड प्लेटेड होटल वियतनाम में खोला गया है, वियतनाम की राजधानी हनोई में। प्रश्न संख्या 32, नीति आयोग के अनुसार सतत विकास लक्ष्य SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को प्राप्त करने में कौन सा राज्य सबसे पीछे है? यहाँ पे प्रथम नहीं बल्कि सबसे पीछे पूछा जा रहा है। तो SDG गोल को प्राप्त करने में नीति आयोग के द्वारा रैंक जारी किया गया, जिसमें केरल को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और उसे 70 अंक प्राप्त हुए 100 में, जबकि बिहार को सबसे अंतिम 28वां स्थान प्राप्त हुआ और बिहार को 50 अंक प्राप्त हुए। तो यह अंतिम स्थान बिहार को, जबकि प्रथम स्थान
केरल को प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 33, हाल ही में किसके संरक्षण के प्रति जागरूकता और सृजन हेतु सक्षम अभियान जनवरी फरवरी 2020 में चलाया गया? तो सक्षम अभियान जो है तेल एवं प्राकृतिक गैस की सुरक्षा के लिए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया और इसका मूल उद्देश्य यह है कि तेल और प्राकृतिक गैसों का संरक्षण किया जाए और इसके प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाए। तो यह ईंधन से संबंधित है। 34वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इसमें भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी को सूरीनाम के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो चंद्रिका प्रसाद संतोखी कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो दक्षिणी अमेरिकी देश सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं। सूरीनाम की राजधानी की बात करें तो सूरीनाम की राजधानी पैरामारिबो है। पैरामारिबो सूरीनाम की राजधानी है और वहाँ के राष्ट्रपति हाल ही में नियुक्त किए गए हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। वहीं जैन कैक्टेक्स की बात करें तो ये फ्रांस के प्रधानमंत्री बने हैं। क्वेश्चन नंबर 35, गणतंत्र दिवस के अवसर पर महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन श्री आनंद महिंद्रा को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और पद्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 से की गई है और हाल ही में वर्ष 2020 में कुल 141 लोगों को पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्म श्री से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से 7 लोगों को, पद्म भूषण से 16 लोगों को, वहीं पद्म श्री से 118 लोगों को सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 36 की तरफ बढ़ते हैं। क्लाइमेट रिस्क सूचकांक 2020 यानी जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का रैंक क्या है? तो जलवायु जोखिम सूचकांक में भारत को इस वर्ष 5वां स्थान प्राप्त हुआ। वहीं पहला स्थान जापान को प्राप्त हुआ है। तो फर्स्ट रैंक पे जापान है, वहीं भारत का स्थान 5वां है। विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक 2020 में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की 2020 की जो बैठक हुई उसका आयोजन स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया था, जिसमें भारतीय जो वाणिज्य मंत्री है पीयूष गोयल ने भाग लिया। याद रखिएगा कि 2020 की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में और भारतीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने इसमें भाग लिया। और 2021 की बैठक की घोषणा हाल ही में दिसंबर में कर दी गई है और 2021 की जो बैठक है वह सिंगापुर में आयोजित की जाएगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो बैठक है वो स्विट्जरलैंड से बाहर सिंगापुर में आयोजित की जा रही है। आगे बढ़ते हैं। किस देश ने आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2020 का खिताब जीता है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हरा करके 85 रन से भारतीय क्रिकेट टीम को ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने पराजित कर आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2020 का खिताब जीत लिया है। तो याद रखिए कि आईसीसी महिला चैंपियंस ट्रॉफी 2020 का खिताब जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का मुख्यालय जो है वो दुबई में है। आईसीसी का फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला हाइड्रोजन चलित डबल डेकर बस लॉन्च किया है? तो दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस जो है वह ब्रिटेन के स्कॉटलैंड में शुरू किया गया। याद रखिए, स्कॉटलैंड में दुनिया का पहला हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस जो है वो लॉन्च किया गया। प्रश्न संख्या 40, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत की है? तो इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना की शुरुआत हाल ही में जो है वह राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है और वर्तमान में जो राजस्थान के जो सीएम है वो श्री अशोक गहलोत है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इंदिरा मातृत्व पोषण योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो 5 चरणों में उन्हें प्रदान किया जाएगा। यह योजना जो है वर्तमान में राजस्थान के 4 जिलों में शुरू की गई थी और इसे पूरे राज्य में लागू करने की बात की जा रही है। प्रश्न संख्या 41, राष्ट्रीय
पुरुष स्नूकर चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसने जीत लिया है? तो पुरुष राष्ट्रीय स्नूकर चैंपियनशिप का जो खिताब है वो आदित्य मेहता जी ने जीत लिया है। किस पूर्व गवर्नर जनरल को हाल ही में पीसी महालनोबिस पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है? तो वर्ष 2020 का पीसी महालनोबिस पुरस्कार श्री रंगराजन जी को दिया गया है। तो ऑप्शन सी श्री रंगराजन जी बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेजी से 7,000 रन बनाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो 7,000 रन वो भी टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज़ी से बनाने वाले जो बल्लेबाज बने हैं वो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट खिलाड़ी स्टीव स्मिथ बने हैं। वहीं वनडे की बात करें तो वनडे में सबसे तेज़ 22,000 रन बनाने वाले क्रिकेट खिलाड़ी भारतीय कप्तान श्री विराट कोहली बने। हाल ही में किस राज्य ने दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन की शुरुआत की है? तो दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन की शुरुआत हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा की गई है और वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वह श्री भूपेश बघेल है और राज्यपाल श्रीमती अनुसुईया उइके हैं। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक वैन के तहत जो है डॉक्टर महिलाओं की एक टीम जो वैन में जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगी। तो घर के पास महिलाओं को डॉक्टर और हॉस्पिटल की सुविधा मिल सकेगी, वह भी निःशुल्क। इस वैन के माध्यम से जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं के स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकेगा। प्रश्न संख्या 45 की तरफ बढ़ते हैं। 45 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि 7.5 लाख रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की राशि पहले 7.5 लाख रुपए दी जाती थी और इस वर्ष 2020 से यह 25 लाख रुपए दी जाएगी। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1991 से की जा रही है और यह खेल क्षेत्र में सबसे उत्कृष्ट पुरस्कार माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जो हाल ही में बने हैं वह श्री प्रदीप कुमार जोशी बने हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना वर्ष 1926 में की गई थी। प्रश्न संख्या 47, इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार कितने रुपए प्रति प्लेट पौष्टिक भोजन गरीबों को प्रदान करेगी? तो इंदिरा रसोई योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 8 रुपये प्रति प्लेट गरीबों को पौष्टिक भोजन देने की घोषणा की है। वहीं शिव भोजन थाली योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार गरीबों को 10 रुपये प्रति प्लेट भोजन प्रदान करेगी। तो शिव भोजन थाली योजना महाराष्ट्र सरकार और इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। प्रश्न संख्या 48, ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप किस केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जारी किया गया है? ऑनलाइन शिक्षा देने के लिए ई ज्ञान मित्र मोबाइल ऐप जो है हाल ही में दादर नागर हवेली एवं दमन दीव जो कि अब एक हो चुके हैं। पहले दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग थे, यहाँ पे दोस्तों दीव है, अलग थे, लेकिन अनुच्छेद 240 के 2 के तहत इन दोनों केंद्र शासित प्रदेश को मिला करके एक कर दिया गया है, दादर नागर हवेली एवं दमन दीव इस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। इन दोनों की राजधानी जो है वह एकल राजधानी हो गई है जो कि दमन है और इनका जो हाई कोर्ट है वो बम्बई हाई कोर्ट के अधीन आ गया है। हाल ही में किनकी मृत्यु कोरोना काल में हो गई थी? तो निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की मृत्यु कोरोना काल में हुई है? तो राजीव त्यागी, राहत इंदौरी साहब, अमर सिंह, इन सभी जो नेता हैं एवं उर्दू कवि हैं इन सभी की मृत्यु जो है कोरोना काल में हुई है। तो याद रखिए कि श्री राजीव त्यागी, श्री राहत इंदौरी और श्री अमर सिंह इन तीनों की मृत्यु जो है कोरोना काल में हुई है। और इनका क्षेत्र भी याद रखिएगा, स्पेशली श्री राहत इंदौरी साहब का, क्योंकि यह उर्दू कवि है। लास्ट प्रश्न के बढ़ते हैं। किस राज्य ने एक परिवार पहचान पत्र शुरू किया है? तो एक विशिष्ट परिवार पहचान पत्र की शुरुआत जो है वह हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हरियाणा सरकार के जो सीएम हैं वर्तमान में श्री मनोहर लाल खट्टर हैं और वहाँ के जो गवर्नर हैं वह श्री सत्यदेव नारायण आर्य हैं। तो सत्यदेव नारायण आर्य वहाँ के जो गवर्नर हैं और श्री मनोहर लाल खट्टर वहाँ के सीएम हैं। इस परिवार पहचान योजना के तहत राज्य के
54 लाख परिवारों को एक विशेष पहचान पत्र दिया जाएगा और उन पर निगरानी भी रखी सकेगी और एक परिवार को एकल के रूप में देखा जाएगा। तो यह योजना किस राज्य सरकार की है? तो हरियाणा राज्य सरकार की है। तो इसी के साथ हमारा सेट नंबर 9 कंप्लीट होता है और आशा करते हैं कि इरूटेरिया के साथ जुड़ने पर आपको काफ़ी लाभ हो रहा होगा।